नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वोटर एंड मिरर इमेज, और इसी वीडियो में हम बात करेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की। तो ये दो टॉपिक जो है वो इसमें कवर कर लेंगे बहुत आसानी के साथ और बहुत आराम के साथ में। लेकिन सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, मिरर एंड वोटर इमेज। लेकिन वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और किस तरीके से उनको पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके कितने तरीके के हो सकते हैं, किसमें, मिरर एंड वोटर इमेज में। मिरर एंड वोटर इमेज की बात करें तो मेनली 3 तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्या रहेगा, बेस्ड ऑन नंबर्स एंड लेटर्स, यानी कि आपके संख्याओं और अक्षरों पर आधारित जो है वो क्वेश्चन हो सकता है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन शेप, यानी कि आकृतियों पर, और एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस जो है वो इसी के रहते हैं। अब विद्वान लोगों, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे आप ना 10 साल पहले के उठा लो या आज उठा लो या आगे 10 साल के उठा लो, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी शेप बनाई जा सकती है, कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस वजह से। और साथ साथ में तीसरा टाइप जो बनता है बेस्ड ऑन क्लॉक, लेकिन ये अपन क्लॉक के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसको जो है वो आज डील नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नंबर्स एंड लेटर्स एंड बेस्ड ऑन शेप की, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 डायग्राम यहाँ पर बनाए और मिरर एंड वोटर इमेज को आज समझते हैं कि आपका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब जो है वो आपका क्या होता है। बात करें दर्पण प्रतिबिंब की तो और बात करें जल प्रतिबिंब की, तो दोनों में फर्क क्या है ये आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु के, किसी भी शेप के, किसी भी नंबर के, किसी भी लेटर के, अगर उसके लेफ्ट या राइट में अगर मिरर रखा जाता है, यहाँ पे ये मिरर है, ये ए बी मिरर हो गया है, यहाँ पर भी ये ए बी मिरर हो गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर नाम तो क्या दिखाई दे रहा है, वोटर दिखाई दे रहा है, लेकिन जल थोड़ी ना लेके आएंगे यार, प्रतिबिंब बनाने के लिए हर बार जल लेके आएंगे नहीं। एक मिरर से ही मिरर इमेज बन जाता है और एक मिरर से ही वोटर इमेज बन जाता है, बस मिरर की रखने की स्थिति के आधार पे। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट या राइट में अगर मिरर रखा है तो वो आपका क्या बनाएगा, मिरर इमेज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे अगर आपने मिरर रखा है तो वो आपका क्या बनाएगा, वोटर इमेज। बस बात खत्म, इतनी सी बात है बस। यानी कि वर्टिकल फ्रेम आप इसको बोल सकते हो, यानी कि वर्टिकल फ्रेम मतलब ऊर्ध्वाधर स्थिति यानी कि लेफ्ट राइट, और हॉरिजॉन्टल फ्रेम में अगर यानी कि क्षैतिज अवस्था में अगर रखा जाता है तो वो आपका क्या बना देता है, वोटर इमेज आपका बना देता है। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मिरर इमेज की, यानी कि हमारे दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, आपने सुबह अपना चेहरा देखा होगा, नहाने के बाद, नहाने से पहले, जब कभी भी देखा होगा, सेल्फी आपने ली होगी, इन सब में क्या बनता है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है कि मिरर इमेज में याद कैसे रखोगे, लेफ्ट या राइट में रखा जाता है, तो चेंज भी क्या होता है, लेफ्ट और राइट जो है वो आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट में बदल जाता है, राइट जो है वो आपका किस में बदल जाता है, लेफ्ट में, बायां दाएं में, दायां बाएं में। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके मिरर इमेज के पूछे जाएंगे। हर बार आपको ये नहीं हो कि लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें मिरर इमेज बनाना है, वोटर इमेज, तो समझोगे कैसे। मिरर आपका लेफ्ट राइट में दिया गया तो मिरर इमेज निकाल देना, ऊपर नीचे दिया गया तो अपने को वोटर इमेज निकाल देना। बस बात इतनी सी है, समझ में आ गई होगी। तो क्या चेंज होता है मिरर इमेज के अंदर, लेफ्ट और राइट जो है वो आपस में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर साफ लिखा गया बाईं स्थिति दाईं और दाईं स्थिति बाईं और बदल जाती है। बात करें अल्फाबेट की, क्योंकि यहाँ से ये पूछा गया क्वेश्चन है विद्वानों। क्या पूछा गया क्वेश्चन था ये आप समझो। अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं, अल्फाबेट में लेटर जो होते हैं वो आपके 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन क्या था कि अगर 26 अक्षरों का मिरर इमेज लिया जाए, दर्पण प्रतिबिंब लिया जाए, देन हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन द सेम, कितने अक्षर ऐसे होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब वैसे के वैसे आपको दिखाई देंगे। बदलना तो उसका काम है, लेकिन दिखाई कैसे देंगे ये अपने को निकालना है। तो ऐसे कितने लेटर होते हैं, लगाओ अपना हिसाब। सारे के सारे लेटर जो है वो आपको दिए गए हैं, ठीक है जी। जैसे कि ए है, ए आपका ए जैसा ही दिखेगा। इसके अलावा एच जो है वो आपका ऐसा का ऐसा दिखेगा। आई जो है वो सेम टू सेम दिखेगा। इसके बाद में एम, इसके बाद में ओ, इसके बाद में आपका टी, इसके बाद में यू, इसके बाद में वी, इसके बाद में डब्ल्यू, इसके बाद में एक्स, और इसके बाद में क्या होगा, वाई। तो ये ऐसे लेटर जो है वो आपके सेम टू सेम दिखाई देंगे। कितने लेटर हो गए, तो देखो 1 2 3, 3 2 5, 5 और 6 जो है वो आपके कितने हो गए, 11। तो टोटल लेटर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11, जो कि आपके क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ये आपके 11 लेटर है। अब डील कैसे करेंगे, देखो समझो मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे ई आपका दिया गया है यहाँ पर, और ई के यहाँ पर मिरर जो है वो रखा गया है, मतलब क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना है, क्योंकि लेफ्ट या राइट में रखने पे। अब मिरर की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लो ये मिरर है,
ये मेरी यहाँ पे फिंगर है, मैं इस फिंगर को जितना पास में लेके जाऊंगा मिरर में उतना ही पास में फिंगर दिखेगी, जितना दूर लेके जाऊंगा उतने दूर दिखेगी। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि जो वस्तु जितनी पास में होती है वो पास में दिखाई देती है, और जो वस्तु जितनी दूर होती है मिरर में वो उतनी दूर दिखाई देती है। तो यहाँ पर पास में जो है वो आपकी ये लाइनें हैं, ये 3 लाइनें, तो यहाँ पर ये 3 लाइनें जो है वो पास में दिखेगी। ये वाला जो लाइन है ये दूर था, तो ये आपको दूर दिखेगा। इस तरीके से चेंज होता है। बात करें अगर नंबर्स की, संख्याओं की, तो संख्याएं जो है वो आपकी इस तरीके से ए से लेकर 9 तक की संख्या चेंज हो जाती है। ए वाला हिस्सा जो है वो आपका इस साइड हो जाता है, 2 का जो है ये वाला घुमाव जो है वो आपका इस साइड हो जाएगा। इसी प्रकार 3 चेंज होगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जो है वो आराम के साथ में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके किसके बनते हैं, बेस्ड ऑन शेप के बनते हैं, यानी कि आकृतियों पर आधारित क्वेश्चन जो है वो आपके ज़्यादा बनते हैं। आप उनको डील कैसे करोगे यार? तो देखो, अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मिरर रखा गया है, ये मिरर है आपका, ठीक है जी। यहाँ पे ये वाली एरो जो है, अब आप ये एरो बताओ, ये मिरर के पास में जा रही है कि दूर जा रही है? भैया एरो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो मिरर तो यही है ना, तो मिरर के तो पास में ही जा रही है, तो वहाँ पर भी एरो जो है वो मिरर के पास में ही आएगी। अब मिरर पास में आएगी तो एरो जो है वो कहाँ पे आएगी? यहाँ पर आएगी। ये दूर वाले हिस्से से आई थी तो ये दूर वाले हिस्से से आ जाएगी और यहाँ पर बन जाएगी। समझ में आ गई ये चीज़? अच्छा जी, अगर मान लो कि ये शेप है और ये आपका यहाँ पर मिरर जो है वो आपका रखा गया है, तो ये वाला खाली बॉक्स ये आपका कहाँ है? मिरर से दूर है इन लाइनों की बजाय, तो यहाँ पर भी जो है वो आपका दूर ही दिख रहा है। तो इस तरीके से देखना है। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर अगर आपका मिरर रखा हुआ है तो ये डार्क वाला जो पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये डार्क वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा पास में है इसकी लाइनों वाले पार्ट की बजाय, तो यहाँ पे डार्क वाला पार्ट जो है वो पास में दिख रहा है, और वो लाइन वाला जो है वो आपका कहाँ पे दिख रहा है? दूर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ये खाली वाला स्पॉट जो है वो आपको पास में दिख रहा है, तो यहाँ पर भी खाली वाला स्पॉट जो है वो आपको पास में दिख रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि मिरर इमेज को डील कैसे करना है। अब बात करते हैं वोटर इमेज की, यानी कि हम जल प्रतिबिंब की अगर बात करें तो उनके क्वेश्चन को कैसे डील करना है। बहुत आसानी के साथ में वोटर इमेज में जो है विद्वान लोगों, आपका क्या चेंज हो जाता है? टॉप और बॉटम के हिस्से जो हैं वो आपके आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे के हिस्से जो हैं वो परिवर्तित होते हैं। ऊपर या नीचे के हिस्से कैसे याद रखोगे भैया? वोटर इमेज आपका बनता कब है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के मिरर ऊपर या नीचे रखा जाता है। बस बात खत्म, हो गया अपना काम। अच्छा जी, बात करें अक्षरों के जल प्रतिबिंब की, तो यहाँ पर ए से लेके जेड तक के अक्षर जो है वो आपको दिए गए हैं, और यहाँ पर बनाया गया है कि ए जो है, देखो ए आपका ऐसे बनता है। अब ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर, ये नीचे वाला हिस्सा है। अगर मैं इसको बस इतना सा करो, दिमाग में ये इमेज बनाओ कि इसको घुमा के यहाँ से पकड़ा और यहाँ से उठा के ऐसे ऊपर कर दो, यहाँ पे ऐसे उठा के ऊपर करोगे तो आपका ये वाला हिस्सा जो है वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। बी इस तरीके से दिखेगा। देखो एच जो है वो सेम ही दिखेगा, क्योंकि एच जो है वो आपकी वोटर इमेज जो बनती है उसकी सेम ही बनती है। अगर बात करें नंबर्स की, तो नंबर कुछ इस तरीके से आपको 0 से लेकर 9 तक के नंबर यहाँ पर लिखे गए, जो कि आपके वोटर इमेज में कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अच्छा, इसमें साइडें नहीं चेंज होती है। देखो ध्यान रखना कि जैसे कि ये वाला पार्ट जो यहाँ पर किस साइड है? आपका लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर अभी भी लेफ्ट साइड में, बस केवल ऊपर और नीचे के हिस्से जो है वो आपस में परिवर्तित होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। बात करें कि चित्रों के जल प्रतिबिंब की, अगर आपके फिगर्स आते हैं, अगर आपकी शेप आती है, तो उनको किस तरीके से जो है वो आपका बदला जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लीजिए कि मिरर रखा गया है। अब ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा अब भी जो है वो आपका कहाँ पर जा रहा है? ये ऊपर वाले हिस्से में जा रहा है, ऊपर वाले कॉर्नर में। तो ऊपर का नीचे में आएगा तो ये आपका कहाँ पे आएगा? नीचे की तरफ आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि जो साइड जो होती है वो चेंज नहीं होती। वहाँ पे होता तो साइड में इस साइड हो जाता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर किस तरीके से होगा? यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे तो सेम देख लीजिए, आपका ये खाली वाला स्पॉट, खाली वाले स्पॉट की जगह लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, ऊपर और नीचे जो है वो आपका चेंज हो जाता है। तो ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखोगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो आपका यहीं पर है, लेकिन ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट जो है वो ट्राइंगल था, तो ट्राइंगल का उल्टा जो बनेगा तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका वोटर इमेज हो गया। समझ में आ गया है ये चीज? हाँ जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन अपने को क्या कहता है? फाइंड द मिरर इमेज। हमें क्या निकालना है? दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। अगर दर्पण प्रतिबिंब नहीं कहा जाता तो अपने को सीधी सी बात है कि ये कहा जाता या तो मिरर इधर दिखाया जाता, या इधर दिखाया जाता, या ऊपर या नीचे दिखाया जाता। यहाँ पर सबसे पहले या तो ए से स्टार्ट करोगे या 2 से, क्योंकि मिरर इधर रखा जाता तो ए से भी स्टार्ट हो सकता था, बट यहाँ पर नहीं है, तो मतलब 2 से स्टार्ट करेगा। मिरर कहाँ रखा गया है? यहाँ पर। सबसे पहले 2, और 2 जो है वो आपका इस तरीके से चेंज होगा, जो कि किस में दिया गया? ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी को उड़ा दो, आपका काम बन गया। बस इतना सिंपल तरीका था। अच्छा जी,
यहाँ पर ये वाला पार्ट है तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। Q जो है वो मिरर के पास में, क्योंकि ये वाला जो एरो जो आपका आया है, ये वाला लाइन ये मिरर के पास में, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 3 जो है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसी प्रकार 4 जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। S जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। N का हिस्सा जो है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। A जो है वो सेम टू सेम रहता है इस तरीके से, जो कि आपका ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। ऑप्शन बी को हमने उड़ाया, अपना काम बन गया जी। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, फाइंड द मिरर इमेज। मिरर इमेज जो है वो अपने को निकालना है। ठीक है जी, वापिस वहीं का वहीं। यहां पर स्टार्ट जो है वो किससे कर रहा है, 3 से कर रहा है। सबके अंदर 3 से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब अपना यहां पर मिरर जो है वो आपका रखा गया है। अब 3 जो है वो आपका एक तो इसके अंदर है, ठीक है जी, एक इसके अंदर है, इसमें जो है वो आपका सेम टू सेम दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद में आपका क्या आएगा, जी आएगा। तो जी जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस तरीके से दिखेगा तो ना तो आपका ऑप्शन ए के अंदर है इस तरीके से, यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, और ना ही आपको किसमें, डी के अंदर है। अब आपका बचा जो है वो आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक कर दो बस। इसके अलावा अपना क्या काम था, एम देखो, एम टू सेम, डब्ल्यू का सेम टू सेम आएगा। 4 जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, 5 इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 5 इसी तरीके से जो है वो आपका कन्वर्ट होगा, और जो यहीं पर लिखा गया एन इस तरीके से, ए सेम टू सेम, आपका क्या बन गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, आगे आओ जी। यहाँ पर क्या दिया गया, फाइंड द वाटर इमेज। जल प्रतिबिंब जो है वो अपने को निकालना है। जल प्रतिबिंब विद्वान लोगों निकालोगे तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर इमेज निकालना है, तो यहाँ पे आपका मिरर रखा हुआ है। अब इसको उल्टा करोगे ना तो हिस्सा जो है वो चेंज नहीं होगा। ये आर के ये जो गोल वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है वो आपका इस साइड ही रहेगा। अब इस साइड जो है वो आपका रहता है ना विद्वान लोगों, तो कुछ इस तरीके से जो है वो आपका बनेगा। अब इस तरीके से किस में दिया गया, नहीं, इसमें जो है वो आपका इस साइड दिया गया, ये गलत हो गया। इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, आपका क्या बचा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को उड़ा दिया, अपना काम बन गया जी। इसी तरीके की कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। आगे आइए, आगे अपने को क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब जो है वो अपने को निकालना है। ट्रिक जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लास्ट के अंदर मजा आ जाएगा आपको, नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 5-7 क्वेश्चन अपन और कर लेते ताकि आपको लगे कि हाँ यार क्वेश्चन करवाए हैं सर ने, है ना। प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये वाला एरो जो है, यहाँ पर मिरर जो है वो आपका रखा गया है, समझिए। तो यहाँ पे ये एरो जो है वो आपका मिरर के पास में आ रहा है ना, तो यहाँ से एरो जो आएगा वो आपका मिरर के पास में आएगा, बात खत्म। अब इस एरो को ही पकड़ लो, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, इस साइड थोड़ी आ रहा है, इस साइड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इस साइड आ रहा है, अच्छा जी, इस साइड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये लंबी वाली लाइन नहीं है, ये छोटी वाली लाइन है, तो ये वाला भी गलत होगा। क्या बनेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को उड़ा दो, बन गया अपना काम। बस ये आपको देखना आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है विद्वान लोगों अपने को क्या कहता है, समझिए इस बात को। यहाँ पे वापस अपने को क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका मिरर रखा हुआ है, तो ये वाला एरो जो है वो आपका यहाँ पर पास में आ रहा है, तो मिरर के यहाँ पे एरो जो है वो आपका कहाँ आएगा, पास के अंदर आएगा। समझ में आ गया, ठीक है जी। ये चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए। अब ये किस किस के अंदर आ रहा है कि सबसे पहले तो देखो इसके अंदर नहीं आ रहा, अच्छा ना ही इसके अंदर आ रहा है, तो आप अब आपका किस में से उत्तर करेंगे, आप बी और डी में से कोई एक जो है वो अपने को उड़ाना है। ये अपने को देख लो। अब आपको वैल्यू जो है वो देखनी है। यहाँ पर ये प्लस जो है वो आपका पास में है, तो प्लस जो है वो आपका मिरर के क्या रहेगा, पास में। ये आपका मिरर पास में थोड़ी ना है, ये देखो ये आपका जो आपका मल्टीप्लाई वाला जो साइन है, ये मल्टीप्लाई वाला जो साइन है ये आपका मिरर के पास में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिरर के पास में, यहाँ पर थोड़ी ना है, यहाँ पर ये दूर दिखा रहा है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को उड़ा दो। हाँ जी, यही तरीके होते हैं। इस तरीके से करोगे ना तो आपको वो जो ट्रिक है ना उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है, ट्रिक की मैं बताऊंगा कि कहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है उसके अंदर। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या निकालना है अपने को, दर्पण प्रतिबिंब जो है वो अपने को निकालना है। दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर ये वाली लाइन है जो आपकी यहाँ पर क्या होगी, मिरर के पास में होगी। तो कहाँ पे जो मिरर के पास में, एक तो ऑप्शन ए के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर नहीं है। अच्छा जी, ऑप्शन सी के अंदर मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये जो पार्ट जो है इसे उल्टा कर दिया, तो ये गलत हो गया। अच्छा जी, एक जो है वो लाइन जो बनी है आपकी डी के अंदर लाइनें जो है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे लाइन थोड़ी ना ऊपर नीचे, ये तो आपकी बाएं से दाएं है, मतलब आपका ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो क्या बन जाएगा, हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या कहते हो, है ना कमाल का। इतना इजी क्वेश्चन है यार, आराम के साथ में आप इजी तरीके से जो है आप उड़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो है वो मिरर दे दिया। अब यहाँ पर मिरर दे दिया तो क्या निकालना है, मिरर इमेज की वाटर इमेज। सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालिए। जब लेफ्ट या राइट में रखा जाता है मिरर इमेज निकालेंगे। अब ये आपका डायग्राम जो बनेगा वो इस साइड बनेगा, क्योंकि मिरर इस साइड है तो इस साइड देखेंगे अपन,
ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये ब्लैंक वाला हिस्सा, ये आपका मिरर के ज़्यादा पास में है, तो ये ब्लैंक वाला हिस्सा जो है वो पास में आएगा। इसमें भी पास में है, इसमें भी पास में है, ना तो इसमें पास में ना इसमें पास में, तो बी और डी तो आप सी और डी तो आपके गलत हो गए। अब आपके बचे ए और बी। ए और बी में से अपने को देखना है। यहाँ पर ये देखो, ये वाला एरो जो है वो आपका कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो है वो आपका दूर जाएगा मिरर से। यहाँ पर तो ये पास में आ रहा है, तो मतलब आपका क्या बना, ऑप्शन है, ऑप्शन है, राइट आंसर हो गया। हाँ जी, उड़ा दिया अपन ने। आ गया क्वेश्चन क्या कहता है, वापिस से अपने को मिरर इमेज निकालनी, M1 M2 करके, ये मिरर का नाम हो गया। यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है वो, ये सर्कल वाला हिस्सा, यहाँ पर ये पास में रहेगा कि दूर, ये पास में है, दूर तो आपका इस साइड होता, ठीक है ना, तब दूर मानते, ठीक है जी। और ये वाली एरो जो है वो आपकी कहाँ पे आ रही है, मिरर के पास में आ रही है, तो मिरर के पास में आएगी, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर ये पास में नहीं है, ये नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ ऊपर ही रहना चाहिए था, ये जो है वो आपका नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता, तो बचा क्या आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो अपना राइट आंसर हो गया। देख लीजिए, यहाँ पे ये मिरर के पास में हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला एरो है ही, और ये बीच के अंदर ऐसा बन गया, ये लीजिए, इसी तरीके का बनाना था आपने, हो रहा है ना आसानी के साथ, इजी तरीके से। अब अपने को क्या दिया गया है, यहाँ पर विद्वान लोगों को क्या दिया गया है, वोटर इमेज निकालना है, जल प्रतिबिंब, मतलब आपका जो है यहाँ पर मिरर जो है वो आपका रखा गया है। अब यहाँ पे मिरर रखा गया, अब इसको क्या करना है, जस्ट उल्टा कर दो। लेकिन ये एरो जो है वो एरो का क्या उल्टा करोगे आप, एरो का एरो ही रहेगा पहली बात तो, ठीक है ना। तो ये एरो जो है वो सबका इस साइड है, तो इस साइड ही आ रहा है। अब अपने को चेंज क्या करना है, ये वाला जो है वो नीचे आएगा, ये वाला नीचे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सबके अंदर हो रहा है ये, लो जी। अब अपने को गड़बड़ करवाएगा ये, तो अपने को दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा अपना, जैसा है वैसा का वैसा। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब चेंज जो है वो गड़बड़ जो है वो आपके किस में, इसके अंदर है। ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर डार्क, तो आपका कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ, एक तो इसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर ये हिस्सा जो है वो इस साइड है, ठीक है ना, ये लेफ्ट में जो है वो आपका हिस्सा है, तो लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, यहाँ पर राइट में आ रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पे ऊपर की साइड चला गया, यहाँ पे राइट में जा रहा है, मतलब क्या बचा, ऑप्शन है, ऑप्शन है को टिक कर दो। हाँ जी, क्लियर, आपका एकदम एक्यूरेट। आगे आओ, आगे अपने को क्या दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया, ये क्रॉस है, तो क्रॉस इस कॉर्नर में आएगा, ठीक है ना, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ जो है वो आपका किसके अंदर है, ऑप्शन सी के अंदर है। बस उड़ा दिया, हो गया अपना काम। क्यों, क्योंकि ये तो आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये तो ऊपर की तरफ गया, ये नीचे है डार्क वाला हिस्सा, तो डार्क वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे डार्क है, ये सेम टू सेम आ जाएगा नीचे की तरफ, बस बात खत्म। जिस तरीके से जो जैसा दिया गया था, हमें वैसा का वैसा जो है वो अपने को निकालना है। इसके अलावा अपने को कुछ भी जो है वो परिवर्तन नहीं करना है विद्वान लोगों। हमें ऐसा का ऐसा दिखाई दिया था, हमने ऐसा कैसा उड़ा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो अपने को क्या दिया गया है, वापिस से जल प्रतिबिंब निकालना है। ये एरो जो है वो आपकी इस साइड ही रहेगी पहली बात तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। अच्छा जी, एरो जो है वो आपका बी और डी के अंदर जो है वो आपकी है, ठीक है ना, एरो जहाँ पर है वो वहीं पे रहेगी। अब इसके बाद में ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला हिस्सा चला गया ऊपर की तरफ, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा, और ये ऐसे नीचे कर रखा है, तो मतलब आपका इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर आ गया ये। इसके बाद में विद्वान लोगों, ये वाला हिस्सा जो है ऊपर तो चला जाएगा, लेकिन ये इस साइड जो है वो आपका नहीं रहेगा, तो मतलब आपका बी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका क्या बनेगा, डी वाला जो उत्तर जो है वो आपका बन जाएगा, बस बात खत्म। इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं था, जैसा दिया गया था वैसा आपने बना दिया। और अपन कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों। लास्ट क्वेश्चन है अपना मिरर एंड वोटर इमेज का। इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। लेकिन इससे पहले मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आसानी के साथ में कोई भी क्वेश्चन जो आप कर सकते हो। यहाँ पर विद्वान लोगों, सीधी सी बात है, समझ जाओ कि ये वाला हिस्सा जो है वो आपके कहाँ जाएंगे, दोनों ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपना वोटर इमेज है, यहाँ पर वोटर इमेज निकालना है, तो यहाँ पर तो नीचे है, ठीक है जी, ये तो गलत कर दो। यहाँ पर ये वाला डार्क वाला हिस्सा नीचे है, बट ये ऊपर जाएगा तो ऊपर की साइड होगा, बट इसमें नहीं हो सकता। इसमें जो है विद्वान लोगों, यहाँ पर ये हिस्सा जो है वो आपका नीचे क्यों रह रहा है, यहाँ तो ऊपर जाना चाहिए। बचा क्या आपका, ऑप्शन डी को टिक कर दो, आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। अब मैं वो आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जिसकी मदद से आप आसानी के साथ में क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। मेरे पास में जो है वो एक पेपर है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। इस पेपर पे मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो बनाया था ना वो इस तरीके से बनाया, नज़र आ रहा है ये भी आपको, ठीक है जी। मैं थोड़ा पास में लेके चला जाता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे मिरर इमेज निकालना हो, अच्छा एग्जाम में आपको ऐसा शीट देंगे, तो आप क्या करें, मान लो कि बहुत कोई टिपिकल आ गया, दिमाग पे पल्ले नहीं पड़ रहा, तब अपने को यूज़ करना। अदरवाइज तो मैंने सारे तरीके आपको बता दिए, इस तरीके से आप आराम के साथ में कर सकते हो। बट ये देसी जुगाड़ है अपना, है ना, क्वेश्चन कोई सा भी हो जाएगा इससे। ये पेपर बनाया आपने, ठीक है जी, और इस पेपर पे आप क्या करेंगे, पेन की तरफ से आप थोड़ा सा डार्क करके यहाँ पर बना लेंगे। ये डार्क करके आपने बना लिया। अब अपने को चाहिए मिरर इमेज चाहिए।
क्या चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब जब भी चाहिए तो जैसे ही आपने ये बनाया, इसको उल्टा करके यहाँ पर देख लो। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये विद्वान लोगों आपका क्या बन रहा है, ये आपका जो बन रहा है वो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन सर आपने वोटर इमेज तो बताया नहीं, उसका जुगाड़ आप देख लो। वोटर इमेज के लिए अपने को क्या करना है, वोटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब निकालना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वोटर इमेज निकालना हो तो आप इस तरीके से जो है वो कॉर्नर के अंदर जो है वो बना लेंगे। कॉर्नर के अंदर बना लिया आपने, ये आपको नज़र आ रहा है। और कॉर्नर के अंदर बना के इसको क्या करना है कि इस कॉर्नर को यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना, ठीक है ना। ऐसे जैसे ही फोल्ड करोगे तो ये लीजिए, ये आपका फोल्ड हो गया। और अब ये जो फोल्ड होने के बाद में डार्क करके थोड़ा सा बनाना है ताकि नज़र आ जाए। अब जो आपको दिखेगा ना, ये आपकी क्या बन जाएगी, वोटर इमेज। बस बात खत्म। जल प्रतिबिंब और आपका दर्पण प्रतिबिंब दोनों मैंने समझा दिए। लेकिन क्या होता है, कई बार मछली बना के दे दी आपको। समझो मेरी बात, अगर मछली बना के दे दी, अब आप मछली थोड़ी ना बनाते रहेंगे पेपर में। इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, तरीके सिखाए। ठीक है जी विद्वान लोगों, समझ में आया। अगर आपको मिरर एंड वोटर इमेज समझ में आ गया ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग उससे भी आसान हो जाएगा, वो भी आपको आसानी के साथ में समझ आ जाएगा। ठीक है। और अब बात करते हैं विद्वान लोगों पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एग्जाम के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही है। पहले इसको समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। इसमें आपको क्या होता है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चन में, यानी कि कागज को काटना मोड़ने से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपको जो है वो एक कागज की आकृति जो है वो आपको दी जाएगी। कागज की जो है वो क्या दी जाएगी, शेप दी जाएगी। अब कागज की शेप जो है वो आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा। एग्जामिनर किस तरीके से कर सकता है आपके लिए कि आपको एक जो है वो रेक्टेंगल शेप में जो है वो आपको एक कागज जो है वो दे सकता है, या हो सकता है कि आपको एक स्क्वायर शेप में जो है वो आपको दे दे, हो सकता है कि आपको एक सर्कल में दे दे, या आपको हो सकता है कि हेक्सागन या पेंटागन यानी कि पंचभुज और षष्ठभुज या आपका सप्तभुज, जितना भी आपको वो देना चाहिए उस तरीके से दे सकता है। इसके बाद में अपने को क्या देखना है कि वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो है वो कागज को मोड़ा काटा जाएगा इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक बॉक्स जो है वो कुछ इस तरीके का है, राइट। और मैंने क्या करा कि इस बॉक्स को बीच से जो है वो मोड़ दिया और ऐसे जो है वो साइन मैंने दे दिया कि इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ पर जो है वो आपको मोड़ा गया है। और इसके बाद में जो आपका बॉक्स की जो शेप बनेगी ना विद्वान लोगों, वो तो कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है ना। और ये वाला बॉक्स जो है वो आपका इतना पार्ट जो है वो इस पे मोड़ा गया। और मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ट्राइंगल जो है वो आपका काट दिया। विद्वान लोगों मैंने क्या काटा, एक ट्राइंगल काटा। अब इसको जब अनफोल्ड करेंगे, वापस से खोलेंगे, तो आप किस साइड खोलोगे, भैया मोड़ा इस साइड था तो खोलेंगे क्या, इसके जस्ट विपरीत आपका। तो ये बताओ कि यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल काटा है तो आपका ट्राइंगल का क्या बना दोगे, ट्राइंगल ही बना दोगे। ट्राइंगल का ट्राइंगल ही बन गया विद्वान लोगों। तो मतलब जब कभी भी लेफ्ट या राइट जब भी खोलेंगे ना, तो वहाँ पर क्या बनेगा, अपना मिरर इमेज जो है वो आपका बनेगा। मिरर इमेज अगर आप ट्राइंगल का लेते हो तो ट्राइंगल का ट्राइंगल ही आता। तो लेफ्ट या राइट जब भी खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्राइंगल मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास में बॉक्स है और उस बॉक्स को जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो मोड़ा गया और उसके बाद में ट्राइंगल जो है वो आपका काटा गया। अब ऊपर से जब नीचे की तरफ जब अनफोल्ड करेंगे इसको, क्योंकि ये ऊपर फोल्ड कर दिया गया, इसके बाद में यहाँ पे ट्राइंगल काटा गया, अब नीचे की तरफ अनफोल्ड करेंगे ना, तो इसका जो बनेगा वो ऐसी शेप बनेगी और ऐसी शेप पे जो है वो आपका क्या बन जाएगा, वोटर इमेज जो है वो आपका बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब कभी किसी भी पेपर को अनफोल्ड करोगे, लेफ्ट से राइट की तरफ अनफोल्ड करोगे तो आपका क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। और जब ऊपर से नीचे की फॉर्म में जब करोगे तब आपका क्या बनेगा, वोटर इमेज बनेगा। बस इतना सा ख्याल रख लोगे ना, आराम के साथ में क्वेश्चन हो जाएगा विद्वानों। हाँ जी, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो अपन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अपने को दिया गया, करते हैं। सबसे पहले जो बॉक्स था, ये ऐसा बॉक्स था आपका, मतलब इस शीट का जो है वो ये पेपर था और इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया गया। जब ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे तो आपका जो है वो आपका पेपर बचेगा कितना, इतना ही तो पेपर बचेगा। और फिर जो आपका पेपर बचा हुआ था इसको जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ फोल्ड कर दिया गया। तो मतलब ओवरऑल लास्ट के अंदर जो है वो आपका क्या बचा, ये वाला पार्ट जो है वो बचा हुआ है। लेकिन अब इसके अंदर आप देखोगे तो एक कट लगाया गया, एक कट जो है वो कॉर्नर से कट लगाया गया, मतलब ये वाला कट जो है वो आपका यहाँ पर ऐसे कट लगाया गया। अब सबसे पहले आप इसको अनफोल्ड करोगे तो किधर करोगे, ऊपर की तरफ करोगे कि आपका राइट साइड में, मतलब उस साइड करोगे। भैया लास्ट वाला जो फोल्ड है वो आपका इस साइड आया, तो सबसे पहले किधर करेंगे, इधर ही खोलेंगे। जब इधर खोलेंगे तो ये वाला है,
अब इधर खोल रहे हैं या इधर खोल रहे हैं, लेफ्ट में खोले या राइट में खोले, हमारा क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। तो यहां पर इसका मिरर इमेज जो है वो आपका क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का बनेगा, 100% बनेगा। अब आपका इस साइड इतना तो खुल गया, अब आपको कहां पे खोलना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ खोलते हैं तो आपका क्या बनता है, क्या बनता है विद्वान लोगों, वोटर इमेज बनता है। अब आपके पास में आकृति जो है वो आपकी टोटल कितनी हो गई, ये इतनी हो गई है, ऐसा ऐसा साइन जो है वो आपका हो गया है। अब विद्वान लोगों अगर इसका मुझे वोटर इमेज चाहिए तो इसका वोटर इमेज जो है विद्वान लोगों कुछ इस तरीके का बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। और इस तरीके का रखा हुआ कहां पर मिल जाएगा आपको, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो बस इस तरीके से अपने को विजुअलाइजेशन करना है। ये आपके नवोदय जैसे एग्जाम होते हैं ना, वहां पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके। तो केवल विजुअलाइजेशन का गेम है, आप माइंड में जितनी कैलकुलेशन कर लोगे उतना कर लोगे, उतने से हो जाएगा। बाकी इसका कोई शॉर्ट मेथड जो आपको नहीं मिलने वाला है, बस केवल विजुअलाइजेशन का गेम है। तो मतलब आपके ये डेली लाइफ में आने वाली, काम आने वाली चीज़ है। हम देख के जो है वो पता कर पाते हैं कि इसके बाद में ये होना है, तो वैसा ही कुछ जो है वो यहाँ पर दिया गया है। कैसा हुआ था, किस तरीके से होगा, अनुमान लगाना है, अनुमान के आधार पे विजुलाइज करके और अपने को आगे बढ़ जाना है बस। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने को क्या कहता है, सबसे पहले एक बॉक्स टाइप में जो है वो आपका एक कलर जो है वो पेपर था, इसको जो है वो कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो मिलाया गया। कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाओगे तो एक ट्राइंगल जो है वो आपका बन जाएगा। और ट्राइंगल में जब आप बनाओगे तो ऊपर वाले ट्राइंगल को इस कॉर्नर से जो है वो मिलाया गया, तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके का ट्राइंगल जो है वो आपका बना है। तो सबसे पहले एक बॉक्स जो है वो यहाँ पर काटा गया। अब एक बॉक्स काटेंगे तो सबसे पहले खोलेंगे का, इस साइड खोलेंगे, और इस साइड खोलोगे तो एक बॉक्स जो है वो आपका यहाँ पर इस तरीके से बना जाएगा। तो अब आपके कितने बॉक्स बन गए, 2 बॉक्स बन गए। अब 2 बॉक्स बन गए और इसको इस साइड खोलोगे आप तो 2 बॉक्स के आपके कितने बन जाएंगे, एक बॉक्स इसके सामने और एक बॉक्स जो है वो आपका कुछ इस तरीके से जो है वो आपका ये वाला भी बना है, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ओवरऑल कितने बॉक्स बनेंगे, 4 बॉक्स बनेंगे। और 4 बॉक्स आपको किस में दिए गए, देखो इस वाले बॉक्स की तो ये शेप ही नहीं थी, तो इस वजह से गलत हो जाता, 5 बनने नहीं थे। अच्छा जी, ये कुछ अलग शेप का अलग बनना नहीं था, आपका क्या बचा, ऑप्शन सी। केवल ऑप्शन एलिमिनेशन का भी ध्यान रखो, ऑप्शन की तरफ देखते रहो, नजर देखते रहो, है ना। उसके आसपास भी पहुंचते उसको टिक कर दो, आपका आराम के साथ में आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कहता है, यहां पर क्या दिया गया, वही आपका एक पेपर जो है वो अपने को दिया गया। पेपर को मोड़ा गया ऊपर से नीचे, यहाँ पर पहले लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया, फिर नीचे की तरफ मोड़ा गया। इसके बाद में यहाँ पर बॉक्स कितने बने, 2 बने। 2 बॉक्स बने तो 2 बॉक्स जो है वो आपके यहाँ पर बन जाएंगे। 2 के 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 के जो है वो आपके राइट में जो वो आपके जाने, तो 4 के 4 और बनेंगे, यानी कि टोटल कितने बनेंगे, 8 बॉक्स बनेंगे। अब 8 बॉक्स इसमें है क्या, नहीं है। अच्छा जी, ये यहाँ पर है क्या, बिल्कुल नहीं है। लेकिन विद्वान लोगों ये वाला बॉक्स जो है वो आप देखो, ये वाला बॉक्स है तो यहाँ पर भी एक बॉक्स बनेगा ना, क्योंकि जब इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये बॉक्स इस लाइन के पास में है, तो यहाँ पर एक लाइन के पास में होगा। मतलब ऐसे बॉक्स जो है वो 4 झुंड के अंदर बनेंगे, बीच के अंदर ये वाले बॉक्स इस तरीके के दिखाई नहीं दे रहे, इस तरीके के। तो आपके ए, बी और सी तो गलत हो गया, आपका क्या बचा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कर दो बस आप टिक, बस इतना सा तो करना है। विजुअलाइज किया हमने, ऑप्शन देखा, ऑप्शन को एलिमिनेट किया, सीधा आंसर कर दिया, आराम के साथ में हो गया अपना क्वेश्चन। इससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे जो है वो आपका इस बार जो दिया गया अपने को, वो एक सर्कल टाइप में जो है वो आपका पेपर दिया गया। अब सर्कल टाइप में पेपर दिया गया तो उसको इसी तरीके से डील करेंगे। पहले आपका लेफ्ट की तरफ मोड़ा गया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया। अब यहां पर विद्वान लोगों कुछ इस शेप में जो है वो आपका पेपर बचा लास्ट में, और ये विद्वान लोगों आपका यहां पर बना हुआ है। ऊपर से नीचे जो है वो आपका सबसे पहले नीचे की तरफ फोल्ड किया गया था, ऊपर की तरफ अनफोल्ड करेंगे तो ये वाला यहां पर देखो, ये इस साइड है, तो अगर आप इसका वोटर इमेज लोगे तो आपका किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। अब ये 2 बन गए, 2 के अब राइट साइड में फोल्ड करोगे तो राइट साइड में फोल्ड करने पर आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा भैया, मिरर इमेज बनेगा। और मिरर इमेज बनेगा तो 2 सामने जो है वो आपके और आ जाएंगे। ये विद्वान लोगों कुछ इस तरीके की चीजें जो आपकी बनेगी, मतलब ये 4 बन जाएंगे टोटल। और 4 किस में आ रहे हैं, इसमें तो ऊपर नीचे की जो है वो साइन आ रहे हैं, मतलब इधर इधर मुंह जा रहा है, ये हो नहीं सकता। इसमें भी इधर उधर मुंह जा रहा है, इसमें 2 बन नहीं सकते। आपका क्या बना, ऑप्शन डी। चारों के जो कॉर्नर जो है वो आपके क्या होंगे, अंदर की तरफ होंगे। बस बात खत्म। हुआ कि नहीं हुआ यार, बस इसी तरीके से करना है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आसान क्वेश्चन जो है वो टॉपिक है आपका। यहां पर एक पेपर था, पेपर का केवल ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आपका फोल्ड किया गया, और फिर इस साइड से जो है वो थोड़ा सा हिस्सा फोल्ड किया गया, और यहाँ पर एक सर्कल और एक सर्कल। क्या यहाँ पर पेपर पहुंच पाएगा, क्या नहीं पहुंच पाएगा, ये तो सिंगल अकेला कोने में पड़ा रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये है, अब सबसे पहले फोल्ड जो है वो आपका किस साइड करो, अनफोल्ड कैसे करोगे, इस साइड करोगे, तो इस साइड जो है वो एक सर्कल आ जाएगा। यहाँ पे टोटल कितने बन गए, 2 का अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 2 के 2 और कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो ऐसा जो है वो किस में आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, बाकी किसी में आ नहीं रहा। बस बात खत्म। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया। हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ, आराम के साथ में हुआ। सारी चीज़ें इसी तरीके से अपने को करनी है, इसी तरीके से देखनी है, और इसी तरीके से अपने को सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या दिया गया, विद्वान लोगों वापिस से इसी तरीके का पेपर है,
पहले इसको जो है वो आपका लेफ्ट की साइड फोल्ड किया गया, तो आपका जो बॉक्स बना कुछ इस तरीके से बना, और इसके बाद में कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो आपका मिलाया गया, कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो आपका मिला दिया गया, तो ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल बन गया विद्वान लोगों, तो ये एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, जब इसको अनफोल्ड करोगे तो ये सर्कल वाला जो यहाँ पे जाएगा तो एक सर्कल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। ये वाला सर्कल जो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, तो कितने बन गए 4। अब 4 को जो है वो अब आपको राइट की साइड फोल्ड करेंगे तो 4 के जो है वो 4 आपके और बन जाएंगे, तो 4 और 4 कितने हो गए 8। 8 किसके अंदर आ रहे हैं, गोल घेरे के अंदर, वो आपके ऑप्शन ए के अंदर आ रहे हैं। ऑप्शन ए को उड़ा दिया, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, बात खत्म, ठीक है जी। बस इसी तरीके से यार कितना आसान बन गया है काम, बस इसी तरीके से करना है विद्वान लोगों। लेकिन आपके लिए ना बहुत ट्राई करी है मैंने, ठीक है ना, तो बहुत ट्राई अगर आपके लिए करी है ना, तो ये वाला बटन जो है वो दबाना मत भूलना। जितना आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा कि यार हाँ आप कर रहे हैं, वाकई आप वीडियोस देख रहे हैं, इससे मुझे पता भी तो लगेगा कि हाँ बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। और एक कमेंट करने में क्या ही जाता है यार, कर दिया करो ना, अच्छा लगता है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अपने को क्या कहता है विद्वान लोगों, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर मिलाया गया, फिर यहाँ पे ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर मिलाया गया। इसके बाद में देखो यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो आपके जो है वो आपके फोल्ड किए गए हैं। तो ये जो है ना ये तो आपका ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, ये 4 सर्कल, और ये बीच में जो है वो आपका यहाँ पर ये बड़ा बॉक्स काटा गया। जब ये बड़ा बॉक्स काटा गया होगा तो ये यहाँ पर आया होगा, यहाँ पे आया होगा, तो इसका कॉर्नर जो है ना ये वाला वहाँ पर गया होगा, तो कुछ इस तरीके से जाएगा कॉर्नर के अंदर, ठीक है जी। अब विद्वान लोगों यहाँ पर इस कॉर्नर के अंदर ऐसा सर्कल नहीं जा सकता, गलत बात। यहाँ पे तो ये सर्कल ही गायब है चारों, ठीक है जी। यहाँ पे ये गायब ही है, बचा क्या आपका ऑप्शन सी। हाँ जी कितना आसान था। तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत जरूरी है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के अंदर। कहीं पर अगर आप फंस जाए तो ऑप्शन को ऐसे देखो, टिक करो, आपका आराम के साथ में हो जाएगा। और बढ़ते हैं विद्वानों हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, राइट की तरफ फोल्ड कर दिया। अब देखो जी यहाँ पर अनफोल्ड करोगे तो इसका हिस्सा ऐसा बनेगा ही नहीं बनेगा, तो ये आपका एक बॉक्स जो है वो इस तरीके का बन गया। अब ये वाला यहाँ पर ये वाला साइन है, तो ये वाला साइन यहाँ पर भी आएगा, ठीक है जी। ये वाला है तो यहाँ पर भी आएगा, ये वाला यहाँ पर भी आएगा, राइट। यहाँ पर जब नीचे की तरफ फोल्ड करोगे तो ये वाला बॉक्स जो है वो आपका सेम टू सेम जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला पूरा बन जाएगा, ये वाला पूरा बन जाएगा। तो ये आपके बीच में कितने आएंगे 4, बीच में 4 यहाँ पर तो है, बट आप देखो यहाँ पर ऐसे तो कटे हुए नहीं आएंगे, ये गलत हो गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 बॉक्स इस तरीके के बनेंगे नहीं, बचेगा क्या आपका ऑप्शन बी को टिक कर दिया, अपना काम बन गया यार। बस छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, छोटी छोटी वैल्यू देखनी है, आपको केवल ऑप्शन देखना है और बस आपका काम हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ जाता हूँ। मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक देखा होगा। इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि इसका आंसर जो है विद्वान लोगों क्या मिलेगा, ठीक है जी। हमने बहुत बखूबी तरीके से नॉन वर्बल का एक वीडियो तो कंप्लीट कर लिया। मतलब ये हुआ कि हमने क्या पढ़ा है, मिरर एंड वाटर इमेज पढ़ी और उसी से जुड़ा हुआ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पढ़ा है, ठीक है ना। प्रैक्टिस आप कर लेना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होते जाओगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में। इससे ज़्यादा अपने को और कुछ भी जो है वो नहीं देखने की ज़रूरत है। समझ में आ गया आपको, एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, कुछ और चीज़ें नॉन वर्बल की बचती हैं, जैसे कि फिगर सीरीज, फिगर कॉम्प्लिकेशन और इसके साथ साथ एम्बेडेड फिगर, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।